Good morning, students. Now we will continue the chapter playing with numbers and learn about divisibility of numbers. है ना, सुबह के वीडियो में हम फैक्टर्स, मल्टीपल्स, है ना, ये सब पढ़ चुके थे. अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. ये आपको याद होगा लास्ट ईयर 5th स्टैंडर्ड में भी हमारा एक चैप्टर था, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 2. कैसे हम पता लगाएंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं. इफ अ नंबर हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 in its ones place, then it is divisible by 2. याद आया, सिखाया था ना मैंने. किसी भी नंबर के वंस पे अगर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी डिजिट हो वंस प्लेस पर, इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. सी एग्जांपल 60, वंस प्लेस पे क्या है 0, इट मींस दिस इज डिविजिबल बाय 2. 282, वंस प्लेस पे 2, इट मींस इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. 84, वंस प्लेस पे 4, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 2. 106, वंस प्लेस पे 6, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 2. मतलब कोई भी नंबर हो, अगर आपको ये पता करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं 2 से, तो आप उसकी वंस प्लेस को देखोगे. अगर वंस प्लेस पे 0 हुआ या 2 हुआ या 4 हुआ या 6 हुआ या 8 हुआ, इनमें से कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस पे होगा, इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. डिविजिबिलिटी बाय 3. If the sum of the digits of a number is divisible by 3, then the given number is divisible by 3. कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 6729. अब हमें ये पता करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसके हर डिजिट को प्लस कर देते हैं. सी 6 + 7 + 2 + 9, तो 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 9 24. तो 24 3 के टेबल में आता है. 24 इज डिविजिबल बाय 3. 24 डिवाइड होता है 3 से. 3 8 = 24. So it means 6729 is divisible by 3. समझ में आया? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3. कोई भी नंबर दिया हो, उस नंबर के सारे डिजिट को प्लस करो, प्लस करके जो आंसर आता है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, इट मींस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. डिविजिबल बाय 6. If a number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6. अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इट मींस वो 6 से भी डिविजिबल है. फॉर एग्जांपल जैसे 38 है, तो 2 के लिए क्या देखोगे, वंस प्लेस पे 0 है, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 2, है ना. फिर 3 से क्या देखोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, 3 + 0, आंसर इज 3. 3 1 = 3, तो 3 से भी डिवाइड होता है ना. देखो, तो 3 से 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड. सो 30 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा ना. 6 5 से 30, देखो पता चला. डिविजिबिलिटी बाय 6, 2 से और 3 से, अगर वो नंबर दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. ये रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे बेटा. पता ही होना चाहिए कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 6 क्या होती है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है. डिविजिबिलिटी बाय 5. If a number has 0 or 5 in its ones place, then it is divisible by 5. अब वंस प्लेस पे या तो 5 हो या 0 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही होगा. जैसे 255, वंस प्लेस पे क्या है 5, देखो 5 से डिवाइड किया, आंसर आया 51. 8350, वंस प्लेस पे क्या है 0, डिवाइड किया 5 से, तो आंसर आया 1670. ओके, दिस इज डिविजिबिलिटी बाय 5. डिविजिबिलिटी बाय 10. If a number has 0 in its ones place, then it is divisible by 10. नंबर की वंस प्लेस पे अगर 0 है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. 5 के लिए 0 हो या 5 हो, कोई भी हो, 0 हो तो भी डिविजिबल होगा 5 से, 5 हो तो भी डिविजिबल होगा 5 से. लेकिन 10 के लिए सिर्फ वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी बाय 4. A number of 3 or more digit is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit, that is ones and tens digits, is divisible by 4. ये 3 और 4 अगर डिजिट के नंबर हो बड़े बड़े, उसमें अगर हमें फाइंड करना हो कि वो 4 से डिविजिबल है
कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर इज 984, तो लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, वंस प्लेस वाले और टेंस प्लेस वाले डिजिट पे जो नंबर बनता है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा. See, in 984 is divisible by 4 because the number 84 formed by the last 2 digit of 984 is divisible by 4. तो कैसे हमने फाइंड करेंगे 4 से डिविजिबिलिटी ले, इसके लिए 3 या 4 डिजिट से बड़े नंबर हो तो उसके लास्ट के 2 डिजिट देखना है, वंस प्लेस वाला और टेंस प्लेस वाला, उससे जो नंबर बनता है अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अगर वो डिविजिबल नहीं है तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा. देखो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है ना ये, तो इसका मतलब 984 डिविजिबल होगा. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 8, अ नंबर ऑफ 4 और मोर डिजिट. अब इसके लिए 8 की डिविजिबिलिटी के लिए 4 डिजिट का या उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो divisible by 8 if the number formed by its last 3 digit ones, tens and 100 is divisible by 8. मतलब ये 4 की डिविजिबिलिटी के लिए और 8 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट देखना है, तो अगर 2 डिजिट तक नंबर होंगे तो वो तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेंगे, अगर 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट अगर बड़े बड़े नंबर है तो उसमें हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, और 8 के लिए क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे. देखो the number of 4 or more digit is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digit ones, tens and 100 is divisible by 8. बड़े बड़े नंबर होने चाहिए उसके लिए, उसको अगर हमें फाइंड करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, वंस प्लेस का, टेंस प्लेस का और 100 प्लेस का. इफ इट इज डिविजिबल बाय 8 तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर यही 3 डिजिट डिविजिबल नहीं होंगे तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा. सी 13,216 is divisible by 8 because 216, the number formed by last 3 digit of 13,216 is divisible by 8. मतलब 216 जो 8 से divisible है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, नीचे क्या बचा 5 और 8 7 जा 56, तो हो गया पूरा डिवाइड, तो ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा. Divisibility of 9. If the sum of the digit of number is divisible, ये बिल्कुल 3 की तरह होता है, जैसे 3 में होता है ना कि उसके कोई भी नंबर दिया है उसके डिजिट को प्लस करो, प्लस करके जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगा. सेम 9 का होता है, जैसे 10,503 इनको प्लस किया, 1 + 0 + 5 + 0 + 3, आंसर इज 9, और 9 1 जा 9, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा 9 से डिविजिबल होगा. मतलब 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सेम है, उसमें ऐड करके 3 से डिवाइड होता है, अगर जो नंबर आता है ऐड करने के बाद तो डिविजिबल है. इस केस में क्या होता है, अगर प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वो 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल है. Important thing is divisibility by 11. If the difference between the sum of the odd place digit and sum of the even place digit of a number is either 0 or is divisible by 11, then the given number is divisible by 11. अब इसमें ये देखो, याद है ये भी कराया था मैंने 5th स्टैंडर्ड में, 11th की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, उसके लिए जो नंबर दिया होगा, सी एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 72578, 72,578, इसमें जो ऑड प्लेस पे नंबर है, तो ऑड प्लेस पे नंबर कौन सा है, 7 5, मतलब 1 3 5, उनको प्लस किया तो 7 + 5 + 8 आंसर आया 20, और इवन प्लेस पे कौन है 2 और 7, तो 2 और 7 को प्लस किया तो आंसर आया 9. अब क्या करेंगे, जो दोनों को ऐड करके आया उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे. 20 - 9 = 11. अगर उनका डिफरेंस 0 आए या ऐसा नंबर आए जो 11 के टेबल में आता है तो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. तो 20 - 9 = 11. 11 is divisible by 11. 11 1 जा 11. It means 72,578 is divisible by 11. समझ में आई टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी? सिंपल है, ऑड प्लेस पे नंबर को प्लस करना है, इवन प्लेस पे नंबर को डिजिट को प्लस करना है, प्लस करके जो दोनों आंसर आएंगे उनका डिफरेंस फाइंड करना है. इफ द डिफरेंस इज 0 और द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11, इट मींस नंबर इज डिविजिबल बाय 11. ओके, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं. देखो 3,37,238. फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ
ऑड नंबर, तो 1, 3 और 5, तो 3 + 7 + 3, 3 + 7 + 3, तो 3 7 + 3 10, 10 + 3 13, और इवन प्लेस पे क्या है 3 + 2 + 8, 3 + 2 + 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, 13 - 13 = 0। मैंने क्या बोला, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देखो करके भी दिखाया, डिवाइड किया तो आंसर आ गया 30,658। ये हो गई हमारी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सारी, समझ में आ गई अच्छे से, बहुत इजी है, आप कर चुके हो। 2 के लिए लास्ट में 0, 4, 6, 8 हो तो नंबर डिविजिबल है 2 से। 3 के लिए जो भी नंबर होगा उसके सारे डिजिट को प्लस कर दो, प्लस करके अगर आंसर जो आता है वो 3 से डिविजिबल होता है तो नंबर डिविजिबल होगा। 6 के लिए अगर 2 और 3 दोनों से होते हैं तो 6 से भी होगा। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए तो नंबर डिविजिबल होगा। 10 के लिए लास्ट में मतलब वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 4 का जो होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबल 4, वो बड़े बड़े नंबर्स की होती है, 3 या 4 डिजिट के नंबर हो तो लास्ट के 2 डिजिट देखने के, वंस और टेंस प्लेस वाले को, इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 तो नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है। 8 के लिए 3 से बड़े नंबर होने, 3 डिजिट से ज्यादा बड़े नंबर होने चाहिए, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट, जैसे 4 में 2 डिजिट देखते हैं, 8 में लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। इफ इट इज डिविजिबल बाय 8 तो नंबर इज डिविजिबल बाय 8। जैसे एग्जांपल 13,216, 216 is divisible by 8, so it means 13,216 is also divisible by 8। लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल है 8 से तो नंबर डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नंबर डिविजिबल नहीं है। 9 के लिए जैसे 3 की थी वैसे सेम 9 की होती है, जो भी नंबर है उसके डिजिट को प्लस करो, प्लस करके जो आंसर आए, इफ इट इज डिविजिबल बाय 9 तो नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अदरवाइज नॉट। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करना है, कोई भी नंबर दिया हो पहले उसके ऑड नंबर पे जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करो, और फिर जो इवन नंबर पे डिजिट है उनको प्लस करो, दोनों का जो आंसर आएगा उसका डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस अगर 0 आए या ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। ये रूल्स आपको लर्न कर लेने हैं। अब आती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में मैं इस पे मैंने पूरी करी हुई है, आपको एक एक दो सम मैं कराती जाती हूँ, उसके बाद आपको खुद से ये सम्स करने हैं। और कोई भी डिफिकल्टी आती है, और आती ही होगी मुझे मालूम है, लेकिन आप पूछते नहीं हो, आपको सेम डे मुझे 4 to 5 में पूछना है। जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, by 3, by 4, by 5, by 6, मतलब जितने भी हमने रूल्स अभी पढ़े उस सब रूल्स माइंड में फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे, जैसे ये नंबर है 1 to 8, तो 2 से देखने के लिए आप क्या देखोगे, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो 8 है तो 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए क्या करोगे, 1 + 2 + 8, तो 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 3 के टेबल में आता है नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखोगे, तो 4 7 28, तो लास्ट के 2 डिजिट 28 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, तो हो गया 4 से यस। 5 के लिए क्या देखोगे, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो 2 से तो हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब 6 से नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। 8 के लिए तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 1 8, 12 - 8 4, 48, 8 6 48, मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 8 से डिविजिबल है। 9 के लिए प्लस करना पड़ेगा, 8 + 2 10, 10 + 1 11, तो 11 9 के टेबल में आता है नहीं, तो 9 से डिविजिबल नहीं है। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 0 है क्या लास्ट में, नहीं है, इसका मतलब 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 के लिए ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनको प्लस करो, तो 1 + 8 9, और इवन पे तो एक ही है 2, तो 9 - 2 7, 7 आता है क्या 11 के टेबल में, नहीं, तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये मैंने एक आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी तरह ये नंबर सारे दिए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, इसको नोटबुक पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब नंबर दिए हुए हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे यस नो लिखना है। तो आप रूल्स लर्न करोगे और अप्लाई करोगे, फिर देखोगे किसका आंसर यस आता है, किसका आंसर नो आता है, फिर ये चेक करोगे, देखो मैंने यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, फिर आप चेक कर लोगे। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2।
Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 by 8. मतलब दोनों ही हमें देखने हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स दिए हुए हैं. इन 10 नंबर्स को चेक करना है कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है. फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी सब आप खुद से करोगे. ठीक है, तो फर्स्ट इज 500. given number is 572. so what is the test of divisibility of 4? see last two digits से जो नंबर बन रहा है, this is 72. तो 72 को आप 4 से डिवाइड करके देखोगे. देखो 4 1 जा 4, 7 minus 4 3, डाउन किया to 32, 4 8 जा 32. तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया 72. इसका मतलब the number formed by the last two digit of the given number is 72. तो hence 572 is divisible by 4. इसका मतलब जब लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो गए तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. यही मैंने आपको बताया था रूल. अब 8 से चेक करेंगे. 8 से चेक करने के लिए क्या देखेंगे? द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज 572, क्योंकि वो 3 डिजिट का ही नंबर है तो उसको पूरा पूरा डिवाइड करके देखेंगे. देखो 8 7 जा 56, 7 minus 6 1, डाउन किया 2, ये थोड़ा इधर हो गया बेटा, यहाँ 7 minus 6, 6 के नीचे 1 आना चाहिए, 2 के नीचे 2 आना चाहिए. तो 8 1 जा 8, 4 रिमाइंडर. तो क्या पूरा डिवाइड हुआ? नहीं. इसका मतलब 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. समझ में आया? ऐसे करते करते आपको दोनों ये नंबर को 4 से भी देखना है और 8 से भी देखना है. अब इस नंबर को या देखोगे लास्ट के 2 डिजिट 52 है, तो पहले 4 से डिवाइड होता है कि नहीं? अगर होता है तो नंबर डिविजिबल है. फिर आप लास्ट के 3 डिजिट देखोगे 352 8 से डिविजिबल होगा तो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं. ऐसे करके आपको ये सारे सम्स खुद से करने हैं. ठीक है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो इसमें देखोगे, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कॉल करके पूछोगे. ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3. यूजिंग divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 6. वो था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 4 और 8 का क्वेश्चन. अब ये है divisible by 6. तो इसके लिए मैंने क्या बताया? व्हाट इज द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6? इफ द नंबर इज divisible by 2 and 3 both, it means this number is divisible by 6. अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो वो 6 से डिविजिबल होगा. वन क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी सब आप अपने आप करोगे. We know that a number is divisible by 6 if it is also divisible by both 2 and 3. This is the rule. और आपको पहले जब भी कोई सम सॉल्व करोगे रूल लिखना है. ठीक है, सो गिवन नंबर इज 2,97,144. तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8. इसमें से कोई भी डिजिट होगा, इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. द गिवन नंबर 297,144 हैज इवन डिजिट एट इट्स वन प्लेस, है ना? तो इट मींस इट इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे लास्ट में क्या है? 4 है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है. अब 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सम फाइंड करेंगे पूरे नंबर का. तो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 = 27. तो 27 इज डिविजिबल बाय 3. 3 9 जा 27. तो इट मींस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6. प्रूफ हो गया, 2 से भी हो रहा है डिविजिबल, 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी होगा. बस ऐसे ही करते जाने आपको. अब ये वाला नंबर लोगे, लास्ट में 8 है तो 2 से डिविजिबल है. 3 के लिए देखोगे 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16. 16 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है. तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 2 से डिविजिबल है पर 3 से नहीं है, इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा. इस तरीके से आपको ये सारे सम करने हैं. इसमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जो समझ में ना आए चेक करना, नहीं आए समझ में मुझसे पूछना. नेक्स्ट है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11. अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज करनी है 11 की. 11 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है? We know that a number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digit at odd place and the sum of the digit at even place of the number is either 0 or divisible by 11. कि किसी भी नंबर को 11 से कब डिविजिबल होगा? जब उसके हम ऑड नंबर के डिजिट को प्लस करेंगे और इवन नंबर के प्लेस पर डिजिट को प्लस करेंगे और दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे. अगर डिफरेंस 0 हो या 11 से डिविजिबल हो तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा. फर्स्ट नंबर इज 5445. तो ऑड प्लेस पे क्या है? 5 + 4.
5 + 4 is 9. इवन प्लेस पे क्या है 4 + 5, 4 + 5 is 9. डिफरेंस क्या हो गया 9 - 9 0. मैंने बोला डिफरेंस अगर 0 हो या 11 से डिविजिबल हो तो नंबर डिविजिबल होगा. तो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 क्योंकि डिफरेंस क्या आया 0. पता चला. इस तरीके से बाकी के सम आप देख लोगे. बार बार बोल रही हूँ, कोई नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना. अब 5th क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number form is divisible by 3. अब यहाँ पे 2 दिए हुए देखो क्वेश्चन. यहाँ पे हम एक कौन सा नंबर हम लगाए कि इसको मैं प्लस करूं तो इसका प्लस करके जो आंसर आए वो 3 से डिविजिबल हो. तो हमें क्या मालूम है, वी नो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. देखो हर जगह पे रूल लिखना है. यहाँ भी रूल लिखा है कि 3 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके सारे डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा. तो अब यहाँ बोल रहे हैं कि कौन सा हम स्मॉलेस्ट डिजिट या ग्रेटेस्ट डिजिट हम ब्लैंक में प्लेस करें. तो 7 हम देखो पहले हम देख लेंगे क्या है 6 7 2 4. तो इसको मैंने प्लस किया 4 + 2 + 7 + 6 तो कितना आ रहा है 19. और 19 3 के टेबल में आता है नहीं, लेकिन अगर इसमें 2 ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा 21. 21 3 के टेबल में आता है. तो स्मॉलेस्ट डिजिट टू बी प्लेस्ड इज ब्लैंक स्पेस इज 2. तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं तो 19 + 2 हो जाएगा 21 विच इज डिविजिबल बाय 3. तो ये हो गया कौन सा स्मॉलेस्ट. दोनों बोला है कि कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट लगाओ या कौन सा ग्रेटेस्ट. तो स्मॉलेस्ट हो गया 2. ग्रेटेस्ट डिजिट के लिए हम क्या लगाएंगे. अब ग्रेटेस्ट डिजिट के लिए 19 में मैं कितना ऐड करूं, तो अगर 8 ऐड करती हूँ तो 19 + 8 कितना होता है 27. तो विच इज डिविजिबल बाय 3. इसलिए रिक्वायर्ड डिजिट्स आर स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2 एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इज 8. 8 के बाद तो 9 आ जाता है. 9 ऐड करने पे 9 + 19 हो जाता है 22 सॉरी 30 29 हो जाता है. 29 तो उसके टेबल में आता ही नहीं है, 3 के टेबल में आता ही नहीं है. समझ में आया. तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया वो हो गया 2 और ग्रेटेस्ट डिजिट हो गया 8. इस तरीके से ये वाला बी क्वेश्चन आपको अपने आप करना है. देखो यहाँ पे क्या लगाए कि वो डिविजिबल हो जाए 3 से. तो क्या करेंगे, पहले जो डिजिट सम्स डिजिट दी होते हैं उनको प्लस कर लेंगे. 2 + 5 + 6 + 7 + 4 24. तो 24 तो 3 के टेबल में आता है. इसका मतलब कोई डिजिट लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. तो हम क्या लगा देंगे 0. 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे, है ना. सबसे पहला क्वेश्चन तो वही पूछा है कि सबसे छोटी डिजिट क्या लगाए. इन सबको प्लस करके 24 आ रहा है, जबकि 24 3 से डिविजिबल होता है. इसका मतलब यहाँ हम क्या लगा देंगे 0. और बड़ा लगाने के लिए हम क्या कराएंगे 9. सबसे बड़ा 9 सिंगल डिजिट लगाने, तो सिंगल डिजिट जो सबसे लार्जेस्ट है वो क्या है 9. 29 + 3 33 होता है. 3 इज डिविजिबल बाय 3. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, पूरा डिवाइड हो गया. तो स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई 0 और ग्रेटेस्ट डिजिट हो गई 9. समझ में आया. 6th क्वेश्चन, write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the numbers form is divisible by 11. अब यहाँ पे कौन सा हम डिजिट लगाए जिससे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में करा रही हूँ, बी आपको अपने आप देखना है. तो 9 2 3 8 9. सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस. ऑड प्लेस पे क्या क्या है देखो 9 3 ऐसे यहां से किया उन्होंने. देखो 9 3 2 तो हो गया 14. और इवन प्लेस पे क्या है 8 ब्लैंक एंड 9, है ना. तो अब इसका तो सम आया 14 और इसका सम आया 17. तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि दोनों का डिफरेंस जो है वो ऐसा आए जो 11 से डिविजिबल हो जाए, है ना. तो उन्होंने क्या किया 8 ऐड किया. तो 8 ऐड करने से क्या हो जाएगा 8 में अगर यहाँ पे ऐड करती हूँ तो 8 और 8 क्या हो जाएगा 16. 16 + 9 21 22 24 25 25 25 25 - 14 कितना होता है 25. देखो तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा. आप इसको सॉल्व करके देखना, करोगे तो पता चलेगा. तो 8 आने से क्या हो जाएगा, इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आएगा जो 11 से डिविजिबल होगा. इसलिए जो मिसिंग नंबर हो गया वो क्या हो गया 8.
बी क्वेश्चन भी ऐसा है, आप देख लेना, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना। तो ये एक्सरसाइज देखो मैंने पूरी, क्योंकि बेटा एक एक सम कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने एक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप पढ़ चुके हो, एक्सप्लेन किया, एक एक सम को मैंने बताया, अगर उसके सब बाकी के भी सॉल्यूशन उसमें दिए हैं, करना अपने आप करना, जब तक आप अपने आप करना नहीं सीखोगे आपको नहीं आएगा, और जहां भी डिफिकल्टी हो मुझसे पूछना। अब आता है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, ये भी आप पढ़ चुके हो, बहुत सिंपल होता है, जैसे कि कंसीडर द फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, 12 के फैक्टर्स फाइंड करो और 15 के फैक्टर फाइंड करो, फाइंड करने के बाद उनके फैक्टर्स लिख दो और देखो क्या कॉमन है। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 एंड 3। Common factors are 1 and 3. So 1 and 3 are the common factors of 12 and 15. There are definite number of common factors of 2 or more numbers. और देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, मतलब 1 और उस नंबर के बीच में ही आते हैं, तो इनके कॉमन फैक्टर्स भी डेफिनेट होंगे, 1 कॉमन होगा या 2 कॉमन होंगे या ज्यादातर 3 कॉमन होंगे, है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो नंबर इटसेल्फ ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, ठीक है। So 1 is the only common factor of the given two numbers, then those numbers are called co-prime number. अब ऐसे कोई दो नंबर आए जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं co-prime numbers. See, 5 and 12 do not have any common factors except 1. दोनों का में कॉमन खाली 1 ही होता है, so 5 and 12 are co-prime numbers. उनको हम क्या बोलते हैं, co-prime numbers बोलते हैं। ऐसे मल्टीपल्स भी होते हैं। अब मैं बोलूँ कि फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 15, तो मल्टीपल्स ऑफ 12 आप लिखो 12, 24, 36, 40, 12 का टेबल लिखते जाओ, तो आप तो लिखते ही चले जाओगे, है ना। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 15 लिखते चले जाओगे। तो यहाँ देखा आपने 60, यहाँ इस टेबल में ये बाकी 12, 24, 36, 48 ये तो कहीं आया ही नहीं, 60 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, 120 यहाँ भी आया है, 120 यहाँ भी आया है, तो उनको सर्कल करते गए। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 15 आर 16 एंड 120, और आप आगे मल्टीप्लाई करते जाओ आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते ही चले जाएंगे। इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर्स। मैंने आपको मल्टीपल्स में बताया था कि मल्टीपल्स में सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल नंबर इटसेल्फ होता है, और उसका कोई भी ग्रेटेस्ट मल्टीपल किसी भी नंबर का नहीं होता, क्योंकि इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, है ना। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे 12 के मल्टीपल्स लिखती जाऊँ, यहाँ पे 15 के मल्टीपल्स लिखती जाऊँ, तो मुझे कॉमन मल्टीपल्स मिलते ही जाएंगे ना। तो इसलिए जो होते हैं इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, कोई भी दो या दो से अधिक नंबर्स के, या तो टू नंबर्स पूछे, 3 नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स भी पूछे हो सकते हैं, तो आप उनके मल्टीपल्स लिखते जाओ और कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते जाओ, ठीक है। अब आता है सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, वो तो हमने पढ़ा 2, 3, है ना, 4, 5, 8, 10, 11, यहां तक की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ी हमने। अब if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factor of that number. जैसे 24 is divisible by 12, so 24 is also divisible by 2, 3, 4 and 6, which are the factors of 12. जैसे 24 एक नंबर है, अगर ये 12 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 के जितने भी फैक्टर होंगे वो सब 24 से डिवाइड होंगे ना। 24 is also divisible by 2, क्योंकि 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2, 3, 4 and 6, तो ये क्या है, ये भी 24 जो है इन सब से भी डिवाइड होगा। 24 अगर 12 से डिवाइड होता है तो 12 के जितने भी फैक्टर होते हैं 2, 3, 4, 6 उनसे भी डिवाइड होगा ही होगा। If a number is divisible by two co-prime number, then it is also divisible by their product. 90 is divisible by 5 and 9, which are co-prime number. देखो 90 जो है वो 5 से भी divisible है क्योंकि लास्ट में 0 है, और 9 से भी divisible है, 9 plus 0 9, 9 1 9, और 5 और 9 में कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक ही होता है, इसलिए ये क्या है, co-prime number है। तो इसका मतलब 90 is also divisible by product of 4 and 5। तो 4 और 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 9 45, तो 90 जो है वो 45 से भी डिविजिबल होगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम कभी कभी सम्स में काम आएंगी। जैसे थर्ड, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अनदर नंबर, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। मतलब 30 and 45 आर डिविजिबल बाय 15, मालूम है ये 15 से भी डिविजिबल है और 45 भी 15 से डिविजिबल है, तो इनका जो सम हो गया 30 plus 45 कितना हो गया, 75, ये भी 15 से डिविजिबल होगा। ये खाली ऐसा माइंड में रखने वाली चीजें कि अच्छा 95 और 9 से डिविजिबल होता है,
तो 5 और 9 के, और 5 और 9 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, मतलब इसका अगर मल्टीप्लाई करूं तो उससे भी डिविजिबल होगा। अब 30 और 45 15 के टेबल में आते हैं, है ना। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो प्लस करके जो आंसर आएगा वो भी 15 से डिविजिबल होगा। If two given numbers are divisible another number, then their difference is also divisible by that number. जैसे 24 और 18 3 से divisible है ना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बहुत काम आती हैं आगे जाके, कि दो नंबर हैं 24 और 18 दोनों 3 से डिविजिबल होते हैं, इनका जो डिफरेंस फाइंड करूंगी मैं, वो डिफरेंस जो होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। सो 6 जो है इनका डिफरेंस है, 24 माइनस 18 6, और 6 3 से डिविजिबल होता है। समझ में आया। तो ये आज इस लेक्चर में मैंने इसलिए सारे एक साथ डिविजिबिलिटी ले लिए कि आप एक साथ इनको पढ़ोगे सारे रूल्स को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वो जो एक्सरसाइज बीच में ये जो मैंने कराई है, एक एक सम एक्सप्लेन किए हैं, उसका रीजन ये है कि आप जितना उसको अपने आप करने की कोशिश करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मैं सारा अगर एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप जो है सब कॉपी कर दोगे, और मुझे मालूम है बहुत से बच्चे तो इसमें से देख के भी कॉपी कर देंगे। कॉपी नहीं करना है बेटा, अपने आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो उसमें देखो, और फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर।